आप देव की माँ है, मेरी माँ है। आप बच्चों को डांट सकते हो, अगर गलती की तो कान भी पकड़ सकते हो, लेकिन आप माफी नहीं मांग सकते। तो क्या अब तुम मुझे माफ भी नहीं करोगी? अरे मतलब पूरी जिंदगी भर मुझे इस गलती का एहसास लेकर जीना पड़ेगा? नहीं नहीं माँ, मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा। अगर आपके लिए ये माफी इतनी इम्पोर्टेंट है तो ठीक है, मैंने माफी एक्सेप्ट कर ली। अब आप प्लीज बुरा मत फील कीजिए। एक प्रिटी वाली वो वाली स्माइल देना जो कल से आपके फेस पे थी। स्माइल कीजिए ना। सी अरे दोनों मैडम चली गई? हाँ, तुम्हारी धमकी से डर के चली गई। सोनाक्षी, हाँ? माँ ने क्या कहा? हाँ नहीं, वो बस कल की प्रिपरेशन के बारे में बात कर रही थी। कल की प्रिपरेशंस तो होती रहेंगी, लेकिन तुमने रियलाइज किया फाइनली हम दोनों अकेले। हैप्पी बर्थडे अभी। थैंक यू वाइफी। तुम कुछ कह रही थी नीचे जाने से पहले? हाँ कुछ नहीं, बाद में। अरे पूछो ना, क्या है? मुझे कुछ बॉदर कर रहा था तो इसीलिए। अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी। आप ऑनेस्टली बताएंगे ना? मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आज जब आप माँ से बात कर रहे थे तो आपने फंबल किया। अभी भी बात करते हुए आपने मेरी माँ कहा, सिर्फ माँ ने कहा। बताइए ना देव, कुछ हुआ है? सच सच बताइए। ऐसा क्यों लगा तुम्हें? ऐसा लगा नहीं, ऐसे मैंने सुना कि आपने पहले भी उन्हें आंटी कह के बुलाया था। अब आप चुप क्यों खड़े? एटलीस्ट ये तो बोल सकते हैं कि कंफ्यूजन हुई होगी। हाँ, कंफ्यूजन ही हुई होगी। तो ठीक है, आप उन्हें कॉल कीजिए और कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। It's okay, Dev. Seriously, it's okay, it's fine. तुम्हारी माता खराब की, आप उन्हें आंटी कह के बुलाएंगे जैसे आपका और उनका कोई रिश्ता ही नहीं है और मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, तुमने ओके कहा तो मुझे लगा। ओके ठीक है, आप ये ओके याद रखना। जब कल मैं माँ को आपकी माँ को आंटी कह के बुलाऊंगी ना, तो आप इस ओके को याद रखिएगा। ओके? मतलब मजाक कर रही थी ना? हाँ, ये सच में माँ को आंटी कैसे कह सकती है? नो, आंटी तो। और अगर इसने सच में कह दिया तो? नहीं, नॉट पॉसिबल। अरे बस इतना सा नहीं, थोड़ा और काटना है। देख, मैं काट के दिखाती हूँ। ये इस तरह कटना चाहिए ताकि इसमें अच्छे से मसाला भरा जा सके। क्या है ना, देव को ज्यादा मसाला अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि वो मसाला कम पड़े तो नहीं खाएगा, पर बेमन से खाएगा। गुड मॉर्निंग। सोनाक्षी इतनी जल्दी उठ गई? कहीं वो माँ को? ओह नो। गरम मसाला कहाँ रख दिया मैंने? ओहो, ये किचू ना, कहाँ की चीज कहाँ रख देता? देख वहाँ है क्या? मिला? ये दीजिए। दे, रख। अच्छे से कर। ये निकालना है। सब कुछ निकाल देना। हाँ, अरे तो उठ गया बेटा। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जीते रहो, खूब तरक्की करो। हैप्पी बर्थडे देव। थैंक यू। सोनाक्षी, तुम यहाँ माँ साथ माँ के क्या? तुम इतनी सुबह सुबह माँ के साथ क्या कर रही हो? आपका फेवरेट खाना सीखने की कोशिश कर रही हो माँ से? हाँ, क्यों? नहीं, तुमने मुझे उठाया भी नहीं आज। मुझे लगा आपको चैन की नींद सोने दूं।
आज आपका बर्थडे है ना, तो कुछ चेंजेस अच्छे होंगे। कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। क्यों? मेरी लाइफ परफेक्ट है। ओके, कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। आज माँ आप बकरी की तरह मैं क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ देव तू ऑफिस नहीं जा रहा? अच्छा तूने वो क्या, आप दोनों को अकेले छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। अच्छा फिर मत जा ऑफिस, आज तेरा जन्मदिन है, जो तेरी मर्जी है कर। वो सोनाक्षी स्टॉप इट। क्या? तुम अभी माँ को आंटी बोलने वाली थी ना। सोनाक्षी प्लीज ऐसा मत करना, माँ को बहुत बुरा लगेगा। अच्छा, और जब आपने मेरी माँ को आंटी जी कह के बुलाया तब उन्हें बहुत अच्छा लगा ना? वो बात अलग थी सोनाक्षी। कैसे अलग? ऐसा बोलो, माँ सुन लेगी। जाने क्या कुटर कुटर कर रहे हैं सुबह सुबह। अरे जीजी क्या खुशबू आ रही है, मैं तो खिंची चली आई। आपकी आवाज को क्या हो गया भाभी? वो रात में ना मैंने थोड़ा ज्यादा ठंडा पानी पी लिया, गला खराब हो गया, दवाई लूंगी तो ठीक हो जाएगा। अरे पर भाभी आपको ये खुशबू कहाँ से आ गई? मैंने तो अभी छौंक भी नहीं दिया। अब वो क्या है ना जीजी की गरीब की बेटी को कहाँ कब कौन से मसाले पिस रहे पता चल ही जाता है। सोनाक्षी प्लीज ऐसा मत करो। डोंट फॉरगेट आज मेरा बर्थडे है। ना ही मैं आपका बर्थडे भूली हूँ, ना ही कल रात की कॉन्वर्सेशन। हैप्पी बर्थडे हबी। एंजॉय। आजकल की बीवी है बिना जीजी क्या कहूँ, हम तो पुराने हो गए ना जीजी। वैसे किसी का जन्मदिन साल में एक बार आता है और उसके जन्मदिन के दिन भी उससे इस तरह झगड़ा करना। आपकी बहू है राधा रानी तो चुप ही रहती है। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा यार? यहां मैं पागल लग रहा ये है कि नहीं, विकी के साथ ऐसा कोई नहीं कर सकता। ये सब उस बंगालन की वजह से ही हो रहा है। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे तो। जब से हमारी लाइफ में आई अब से दिमाग खराब करके रख दिया उस बंगालन ने। विकी क्या हुआ? हाँ भाई, क्या तोड़ फोड़ मचा रखी है घर में? फोन तोड़ दिया? हाथ से गिरा और टूट गया ना। ऐसे कैसे गिर गया? यार आप प्लीज जाओ, मैं वैसे ही बहुत थका हूं, मुझे आराम करने दो, आप प्लीज जाओ। मेरे यहाँ से चले जाने से तेरा कर्म छुप जाएगा। मेरे कमरे में आने से पहले क्या बड़बड़ा रहा था, बोल। हाय हाय क्या हो गया, क्यों शोर मचा रहे? आप फिर से मेरे बच्चे के पीछे पड़ गए ना? यार मम्मी आप अपने पति को प्लीज यहाँ से लेके जाओ। क्या हो गया मेरे लाल को? किसी ने कुछ कहा है तुझसे? बता मुझे, बोल ना। यार मम्मी अब तुम मत शुरू हो प्लीज। अच्छा फिर काम की परेशानी होगी है ना? काम कर करके ना कितना कितना सूख गया है मेरा बच्चा। देख चेहरा कितना पिचक गया है तेरा। मैं तेरे लिए दूध लेके आती, तू रुक अभी। राधा रानी बस कर। दूध तो लेने। अरे यार आप दोनों बस करो प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ मैं आप लोगों के, प्लीज जाओ, मैं थका हूँ, मुझे आराम करना है बस। ठीक है, गरीब की बेटी को तो वैसे भी इस घर में कोई कुछ नहीं समझता। अरे तेरे कमरे से क्या, मैं इस घर से ही चली जाती हूँ। ये जाएगी इस घर से, ये देख कैसे है? वाह मेरा स्वेटर। अटकी ये तो बड़ा है माँ। क्योंकि आपके लिए नहीं है बाबा, मेरे लिए बनाया है दादी ने। दादी ये तो बहुत छोटा है, मुझे फिट भी नहीं होगा। पूरे गांव की भेड़ें मिलके भी ऊन देगी ना तब भी तेरे लिए स्वेटर नहीं बन पाएगी। माँ इन लोगों का तो चलता ही रहेगा, लेकिन आप तो सस्पेंस खोलो, किसके लिए है ये मैंने देव बाबू के लिए बनाया है। सच्ची दारुण, खूब सुंदर। अपने हाथ से बनाई हुई चीज देने का तो मजा ही कुछ और है ना? मैंने सोचा था मैं देव बाबू को क्या दे पाऊंगी, अपना हाथ से एक स्वेटर बना के दूंगी तो शायद उसे पसंद आ जाए। लेकिन दादी
इसमें तो फूल लगे हुए हैं, ये गली गली नहीं लग रहा है। सेंसिटिव और रोमांटिक लड़कों को फूल पसंद आता है, वो तू नहीं समझेगा। विजय का बाबा को बहुत फूल पसंद था, उनको मैं हर साल ऐसा ही स्वेटर बना के देती थी। क्या बात है माँ, आप तो सेंटिमेंटल हो गई। लेकिन आप देव बाबू के चक्कर में मुझे भूल रही हैं, अपने इकलौते बेटे को। एक स्वेटर मुझे भी चाहिए। दादी, मैं भी बहुत सेंसिटिव हूँ। अब मेरे लिए भी ना ऐसा ही फूल वाला स्वेटर बनाना, और अगर नहीं बनाओगे ना तो मैं ये ले लूंगा। इसको कोई हाथ नहीं लगाना। हाँ बेटा, तेरे लिए बना रही है माँ एक पूरी चादर बना रही है, जिसपे फूल पत्ती नहीं बनी होगी, लिखा होगा FOOL फूल। बाबा, आपको मेरे और दादी के बीच में आने की जरूरत नहीं है, ये मेरा और दादी का सेटिंग है, ओके? और आप ये बताओ कि आप क्या दे रहे हो देव बाबू को? मेरे पास एक बहुत पावरफुल और सिंपल आइडिया है। मैं देव को 100 रुपए के 5 नोट दे रहा हूँ। बाबा, लगता है आपके पास है ना कोई फर्जी न्यूज़पेपर आता है। 500 और 1000 के नोट बंद हो चुके हैं। 100 के नोट का वैल्यू 500 और 1000 जितना नहीं हो गया है। करोड़पति मिस्टर देव दीक्षित को आप 500 रुपए दोगे? हम देव दीक्षित को गिफ्ट दे रहे हैं, रिश्वत नहीं दे रहे हैं। और 100 का नोट आज की डेट में अभी भी इम्पोर्टेंट है, उसकी इतनी वैल्यू है कि तू समझ भी नहीं सकता। और जिसके पास 100 का नोट है ना, वही आज करोड़पति है। नहीं बिजॉय, हम देव को सिर्फ 500 रुपए तो नहीं दे सकते। अरे माँ का स्वेटर देना अलग बात है, लेकिन हमें देव को कुछ अच्छा देने के बारे में सोचना होगा। तुम्हें पता है ईश्वरी जी देव को लेके कितनी सेंसिटिव है, उन्हें किसी भी बात का बुरा नहीं लगना चाहिए। आशा, बुरा लगता है तो लगने दो, हम उतना ही देंगे जितनी हमारी हैसियत है। और अगर वो पूछेंगे ना तो मैं कह दूंगा आप सिर्फ अपने बेटे के लिए सेंसिटिव होती, हमारी बेटी की फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है। मेरी बेटी ने इतने मन से अपनी डेट फिक्स की, लेकिन उन्होंने वो होने ही नहीं दी। अरे तुम ऐसे सेल्फिश लोगों के बारे में चिंता ही मत करो, सोचा ही मत करो। अरे उन्हें ना हमारी बेटी की फीलिंग्स की चिंता है, ना उसके इमोशंस की चिंता है। बात करते हैं। तुमने माँ को आंटी तो नहीं कहा ना? नहीं, अब तक देव बेटा, वो शाम को कब तक आ जाओगे? जीजी पूछ रही हैं। कहीं फिर से तुम दोनों ने कोई प्लान तो नहीं बनाया ना? नहीं मामी जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप माँ से कहना मैं 6 बजे तक पहुँच जाऊंगा। ठीक है। लगता है तुम लोग कुछ जरूरी बात कर रहे थे ना? करो। अब जो भी होगा शाम में ही होगा। क्या होगा? मतलब सब आ रहे हैं ना, मेरी फैमिली, आयान की फैमिली, तो एक मौका मिल जाएगा अपनी मन की बात करने की। मन की बात? क्या? मतलब हम एक नया ट्रेंड सेट करेंगे। मतलब मेरी माँ और आपकी आंटी, और आपकी माँ और मेरी आंटी, ठीक है? नो शेयर। कितना इंटरेस्टिंग होगा ना ये देव दीक्षित फैमिली का मॉडर्न सोच। मतलब आप तो हमेशा से एक बिजनेस रोल मॉडल रह चुके हैं, पर अब आपकी वजह से एक नया फैमिली ट्रेंड भी शुरू होगा। सोनाक्षी, माँ ना, आई नो, माँ एक ऐसा शब्द है जो हर किसी को तो नहीं कह सकती, तो अब से मैं भी यही करूँगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। तो आप मुझे चैलेंज कर रहे हो? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। मैं बस कह रहा हूँ कि ऐसा मत करो प्लीज। बहुत देर हो चुकी है मिस्टर दीक्षित। I mean, आपकी मीटिंग है ना? चाहिए मुझे काम। अरे वाह, आज शाम को तो बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। मेरी जीजी को आंटी कहेगी ये बंगालन, वो भी मेहमानों के सामने। कह कर तो देख, फिर देखना तेरा बोरिया बिस्तर तेरे मायके में होगा बंगालन। आंटी, हाँ ये बड़ा अच्छा रहेगा। हाँ, इस पर लाइटें लगा देंगे। अरे ये कौन से फूल लगा रहे हो? किच्चू इधर आओ, ये निकालो इसमें से ये सारे फूल निकालो। अरे किच्चू, मैंने कहा था ना कौन से फूल ले आने हैं, फिर ये कौन से ले आए तुम? हाँ माँ जी, वो मिले नहीं। अरे मिलने का क्या मतलब है, ढूंढते ना बाजार में, हलसी कहीं के। ऐसे नहीं करते, देव का जन्मदिन है, अगर फूल लगेंगे तो उसी की पसंद के लगेंगे।
ठीक है, ले आना वही फूल ढूंढ के कहीं से भी, और देखना एक भी फूल मुरझाया हुआ ना हो, और सारे फूलदानों में बस वही फूल लगेंगे। ठीक है, ये ले जाओ, जी ये माँ ले जी, जाओ। अभी लाता हूँ। हाँ, ये नहीं रहेंगे। सोनाक्षी, देखो तो, लग रहा है ना सब सुंदर। देव का जन्मदिन शादी के बाद तुम्हारे साथ पहला जन्मदिन है। सब कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो जिंदगी भर ना भूले, हमेशा याद रखे, है ना? जी। देव गया ऑफिस? हाँ। कुछ बोल रहा था क्या? नहीं, क्यों? नहीं, मतलब उस सुबह मुझे से लगा कि वो तुमसे कुछ बात करना चाहता है। ओह, हुई बात? हाँ, हुई। कोई परेशानी कल रात की वजह से? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जिसे मैनेज ना किया जाए। मतलब कुछ बात है? आपको कैसे पता चला? सोनाक्षी, अब इस उम्र में सुई में धागा डालने के लिए मुझे समय लग सकता है, पर अपने बच्चों के माथे पर शिकन देखने के लिए मुझे चश्मे की जरूरत नहीं है। मैं सुबह से देख रही हूँ, वो मेरा बच्चा ऐसे मुंह फुलाए घूम रहा है, परेशान है। परेशान भी है तो अपनी वजह से। पर देखो सोनाक्षी, आज उसका जन्मदिन है ना, तो कुछ भी छोटी मोटी बात हो गई हो तो उसे भुलाकर तुम कम से कम आज के दिन तो उसे खुश रख सकती हो। छोटी मोटी बात है, शायद वो जहाँ पे खड़े हैं वहां से बात छोटी नजर आती है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो सोनाक्षी, मुझे पता है कि मुझे तुम दोनों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, पर आज इसका जन्मदिन है ना, आज हम ये सब कुछ जो करने जा रहे हैं वो सिर्फ उसकी खुशी के लिए कर रहे हैं। अगर तुम ही नाराज रहोगी उससे तो वो कैसे खुश हो पाएगा? मैं आपसे कुछ छुपाना तो नहीं चाहती, ना ही मैं देव की शिकायत करना चाहती हूँ आपसे। मैं इसलिए आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि आप मुझसे पूछ रही हैं और मुझे पता है कि आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगी। हाँ हाँ, बोलो। वो क्या है कि पिछले 2 दिनों से देव माँ को आंटी जी कह रहे हैं। आपको पता है? नहीं, बस इतनी छोटी सी बात है सोनाक्षी, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम उसे परेशान कैसे हो सकती हो? मतलब हो सकता है कि तुमसे सुनने में गलती हुई हो या देव ने गलती से कहा हो, बस। गलती तो एक ही बार होती है ना, बोलने में और सुनने में भी। और उन्होंने निक्की को रिया थोड़ी ना कहा, मामी जी को माँ और आपको आंटी जी। हाँ, मैं देव को जानती हूँ और उनकी गलतियों को, ये गलती से नहीं कर रही। सोनाक्षी, इतना सब कुछ सोच लिया तो एक बार देव के लिए भी सोच ही लेती ना। देव के लिए ये आसान नहीं होगा, मतलब उसे आदत नहीं है। उसने आज तक सिर्फ मुझे माँ कहा है, तो अचानक से किसी दूसरे को माँ कहकर पुकारना उसे अजीब लग रहा होगा, या फिर हो सकता है कि वो अपनी जिंदगी में मेरी जगह किसी और को ना देना चाहता हो। माँ की जगह कोई और नहीं ले सकता है, ये ऐसा तो मैं भी मानती थी। फिर देव मिले, शादी हुई, फिर पिताई के समय माँ ने मुझसे कहा कि अब नए घर जा रही है तो रिश्ते भी नहीं बनेंगे, पर नाम तो वही होंगे, माँ, मामी, बहन। उन्हें उतने ही प्यार और इज्जत से निभाना जैसे पुराने रिश्तों को निभाते आई। रोती रही, फिर भी उन्होंने मुझसे कहा कि तेरे जीवन साथी के सारे रिश्ते तेरे भी हैं। अब नए पुराने में फर्क नहीं आना चाहिए। क्या आपने ये सब देव से नहीं कहा? काश आपने देव को ये सब सिखाया होता कि जब
रिश्ते जुड़ते हैं तो वो कम नहीं होते, बढ़ते हैं। ये नया पुराना तेरा मेरा, इन सब का हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मैं इस परिवार में आई, देव की फैमिली को मैंने अपनाया, लेकिन अब तक देव मेरे परिवार को नहीं अपना पाए।